हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 तक करा दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हॉलो स्फीयर के अंदर कितना होगा? 1, 0, इनफाइनाइट, नेगेटिव। तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होता है 0। नेक्स्ट है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी 1 माइक्रोफराड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी। चार्ज जो है कितना होगा? कैपेसिटी दिया हुआ है और वोल्ट भी दिया हुआ है, तो चार्ज इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा। कैपेसिटर इक्वल फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्ट। चार्ज अपॉन वोल्ट होता है, तो यहाँ से सी भी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और सी के जगह पे 1 माइक्रोफराड हम रखेंगे और भी के जगह पे 1 वोल्ट रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर? यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, ड्रिफ्टिंग या डी एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्रिफ्टिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, टॉर्क का या इलेक्ट्रिक करंट का? तो किलोवाट आवर जो है ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास, एनर्जी या मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये एसोसिएटेड होता है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 9 इंटू 10⁻19 न्यूटन पर मीटर या 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर या 1.6 इंटू 10⁻9 कूलम। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। नेक्स्ट है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफराड इज चार्ज विथ 10 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है और वोल्ट भी दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख कर हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैन डे ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट। क्या जनरेट करता है? लो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को, लो करंट एंड हाई वोल्टेज दोनों को या ओनली लो करंट को? तो वैन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये जनरेट करता है हाई वोल्टेज। क्या जनरेट करता है? हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड अपॉन। प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो जो है किस पे डिपेंड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे या इंड्यूस मैग्नेटिज्म पे या इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पे? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो जो है ये डिपेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप में जो कैपेसिटी है वो 5 माइक्रोफराड है। वो सारे मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाता है, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा? बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटी कितना होगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉप होगा। और यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप में 64 स्मॉल ड्रॉप है, तो 4/3 पाई r क्यू इधर साइड भी होगा 4/3 पाई r क्यू इंटू 64। और यहाँ पे स्मॉल कैपेसिटी का दिया हुआ है वैल्यू, स्मॉल कैपेसिटी का दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड। तो यहाँ पे छोटा r क्यू जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये साइड में 5 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और बड़ा r निकालना है। तो बाकी 4/3 पाई ये कट जाएगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करता है। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट होता है, एक मीडियम जो है एक लाइट से दूसरे मीडियम में जाता है। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होता है। एक करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। फॉर 20 मिनट, टाइम भी दिया हुआ है। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो हीट इक्वल फार्मूला होता है, हीट इक्वल फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखकर हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, एम्पियर, फराड। तो रिएक्टेंस का यूनिट जो है होता है ओम, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपोनेंट माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ ऑफ ट्यूब को इंक्रीज किया गया, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब जो है ये इंक्रीज होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर भी जो है इंक्रीज होगा, मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज होगा। द डेसिमल नंबर 25 इन ए बाइनरी विल बी, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और बाइनरी नंबर पूछा जा रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह से लिखेंगे। और हम ऐसे अंक को लेंगे यहाँ पे जिससे ऐड करने से 25 आ जाए। तो 16 8 और 1 ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है। तो 16 के ऊपर अप 1 लिख दीजिए, 8 के ऊपर भी अप 1 लिख दीजिए और 1 के ऊपर भी 1 लिख दीजिए, और बीच में जितना भी अंक बचा उस पर 0 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये आप मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 1 0 0 1 ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, चार्ज दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू नोट अपॉन ई नोट, क्यू नोट अपॉन यू नोट। क्यू नोट के जगह पे आप 10 माइक्रोकूलम रख दीजिएगा और ई नोट के जगह पे हो जाएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 और उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है विच सीरीज फॉल्स इन ए विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन में यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा सीरीज आएगा, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज या बाल्मर सीरीज। तो विजिबल रीजन में आता है बाल्मर सीरीज, विजिबल रीजन में आता है बाल्मर सीरीज। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट ए शार्प एज इज कॉल्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट बेंड कर रहा है शार्प एज से, उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, इसको कहेंगे डिफ्रैक्शन। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता तो रिफ्रैक्शन होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो इसीलिए इसको कहेंगे डिफ्रैक्शन। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन क्या होगा, एल एम इज इक्वल टू 6/5 एल जी, एल एम इज इक्वल टू 5/6 एल जी, एल एम इज इक्वल टू 2 एल जी या एल एम इज इक्वल टू एल जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल एम इज इक्वल टू 5/6 एल जी, ये रिलेशन होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 3/2 and 4/3 and respectively the critical angle for a light ray entering from glass into water is, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का दिया हुआ है और क्रिटिकल एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल इक्वल फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू n2/n1, यहाँ पे n2/n1 को वैल्यू रखकर आप सोल्व कर लीजिएगा। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
If the wavelength of light is double, then Frink's weight will be यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर डबल किया जाए तो फ्रिंग्स जो है, फ्रिंग्स का वाइड जो है कितना होगा, इक्वल होगा या वो भी डबल होगा या हाफ होगा या 1/4 होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डबल होगा, ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सर्किट इज WL इज इक्वल टू 1/WC, WL इज इक्वल टू RC या L इज इक्वल टू WC या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा WL इज इक्वल टू 1/WC, WL इज इक्वल टू 1/WC, ये आंसर हो जाएगा। रेजोनेंस में दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट है ब्रूस्टर लॉ इज U इज इक्वल टू साइन IP, U इज इक्वल टू कॉस IP, U इज इक्वल टू tan IP, U इज इक्वल टू tan 2IP। तो ब्रूस्टर लॉ में जो है ये होता है U इज इक्वल टू tan IP। नेक्स्ट है बीटा डीके प्रोड्यूस, बीटा डीके जो है क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स या ऑल ऑफ दिस। तो बीटा डीके जो है ये प्रोड्यूस करता है आइसोबार, आइसोम होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है किसका होता है, एक्सरे का, रेडियो वेव का, गामा रे का या टेलीविजन वेव्स का। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है होता है गामा रेज का। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम इज, लैम्डा और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H प्लस पी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू H इंटू पी स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू पी अपॉन H। तो ये रिलेशन जो है लैम्डा और मोमेंटम के बीच में इस प्रकार से होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन पी। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, कॉपर या जिंक। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है ये बना हुआ रहता है सॉफ्ट आयरन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ये एक्सेलरेट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ टू एटम इज 1:27। तो द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियस इज, यहाँ पे दो एटॉमिक नंबर का रेशियो दिया हुआ है और इस दोनों का यहाँ पे रेशियो रेडियस में पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है RQ इक्वल A। तो यहाँ पे A1/A2 हो जाएगा और इस तरफ में R1/R2 हो जाएगा और Q ये साइड में अगर गया तो यहाँ से 3 हटकर एक्सपोनेंट 3 हटकर A1 के तरफ में 1/3 और A2 के तरफ 1/3 ये साइड से हो जाएगा और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। वर्क डन इन ए डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वर्क डन कितना होगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस साइन थीटा, PE सेक थीटा या PE tan थीटा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप है यानी नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहता तो यहाँ पे होल यहाँ पे मेजॉरिटी होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किस में होता, एक्सरे में, अल्फा रेज में, कैथोड रे में या गामा रेज में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गामा रेज, गामा रेज में मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ 202 एटॉमिक मास है और 84 यहाँ पे जो है नंबर है। फर्स्ट इमिट अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ यानी हीलियम एटम जो है बाहर निकल गया, हीलियम एटम बाहर निकल गया, हीलियम एटम यहाँ से बाहर निकला इसमें से। तो यहाँ से नीचे से 2 यहाँ पे कम हो गया और ऊपर में 4 कम गया। तो यहाँ पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो यहाँ पे कितना बचा, 82 बचा, 82 बचा यहाँ पे नीचे में और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में
हम 4 माइनस करेंगे तो 198 बचेगा। उसके बाद बीटा पार्टिकल इमिट होगा, बीटा पार्टिकल इमिट होगा इसमें, तो बीटा पार्टिकल इमिट हुआ 198 और यहाँ पे हो जाएगा 82। इसमें जो है इमिट हुआ बीटा पार्टिकल, इसमें बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो -1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे 83 हो गया टोटल, एक्स नीचे में 83 हो गया और ऊपर में 198 हो गया। तो यहाँ पे नंबर जो है कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है 83 हो जाएगा, नंबर जो है 83 हो जाएगा। The resistance and impedance of any circuit is 12 ohms and 15 ohms respectively. Power factor of circuit will be, पावर फैक्टर इक्वल फॉर्मूला होता है R अपॉन जेड। जेड यहाँ पे एम्पीडेंस होता है और ऊपर में R रेसिस्टेंस है, तो R अपॉन जेड का वैल्यू हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पावर फैक्टर इज R अपॉन डब्ल्यू, R अपॉन जेड, जेड अपॉन R या W अपॉन R। तो पावर फैक्टर इक्वल होता है R अपॉन जेड। पावर फैक्टर इक्वल कितना होता है, R अपॉन जेड होता है। व्हेन बॉडी इज चार्ज, कब बॉडी को चार्ज किया जाता है, जब मास इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या बोथ या नन ऑफ दिस। तो बॉडी चार्ज होगा मास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होने से। इंक्रीज होगा तब भी बॉडी जो है चार्ज हो जाएगा, या डिक्रीज होगा तब भी बॉडी जो है चार्ज होगा। रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड इज, हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस या बोथ या नन ऑफ दिस। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन ई नोट, Q अपॉन एफ, ई नोट अपॉन Q या नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन ई नोट। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जो है कितना होगा, MLT या M0L1T1 या M1L1T-2 या M1L1T2। तो डायमेंशन फार्मूला जो है फोर्स का होता है MLT-2। वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर का वैल्यू कितना होगा 1032। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है एयर का होगा 1। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।